अस्सलाम वालेकुम। आज हम 2021 में पूछे गए महा टीईटी का एक सवाल हल करेंगे। सवाल है, दी गई मुअय्यन की शक्ल में n दर्जे बराबर कितना। तो हमको यहाँ पर n दर्जे बराबर कितने दर्जे है ये बताना है, और जो मुतबादिल दिए गए हैं वो है 70, 80, 60 और 90। इसमें से कौन सा सही है ये हमें बताना है। इसके लिए शक्ल दी गई हमको एक मुअय्यन की, और यहाँ पर इसी शक्ल पर गौर करके हमको चारों मुतबादिल में से सही मुतबादिल जो है तो चुनना है। लेकिन सही मुतबादिल चुनने के लिए हमको मुअय्यन की जो खुसूसियात है वो मालूम होना चाहिए, क्योंकि सवाल तो बदलते हुए आते हैं। तो हम इसकी कुछ खुसूसियात को समझ लेंगे ताकि आपको किसी भी तरह का सवाल पूछा जाए तो आप फ़ौरन जवाब दे सकें। सबसे पहले तो मुअय्यन के जो चारों ज़िले होते हैं, मुअय्यन के जो चारों ज़िले होते हैं, ये जो शक्ल नंबर 1 हम ले रहे हैं, मुअय्यन के जो चारों ज़िले होते हैं वो मसावी लंबाई के होते हैं। यानी एक की लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर है तो चारों भी 10-10 सेंटीमीटर के ज़िले होंगे। तो पहली बात तो ये है कि इनके चारों ज़िले कैसे होते हैं, मसावी होते हैं। दूसरी बात, इसमें जो ख़ास बात होती है वो इसके जो चारों ज़ाविये होते हैं, ये चारों ज़ाविये की कुल पैमाइश, टोटल पैमाइश होती है 360 दर्जे। यह आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद मुअय्यन में जो है तो वित्र भी होते हैं। तीसरी शक्ल में हम वित्र बना लेते हैं। आमने सामने के जो राशि नुक्ते हैं अगर हम उनको मिला लें तो वो वित्र कहलाते हैं। तो ये दोनों वित्र हैं। ये दोनों वित्र की खास बात यह है कि ये एक दूसरे पर उमूद होते हैं, यानी जहाँ पर एक दूसरे को किता करते हैं वहाँ पर 90 दर्जे का ज़ाविया बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक दूसरे पर उमूद होते हैं। उसके बाद चौथी शक्ल में समझिए आप इसकी खुसूसियात कि इन वित्रों की वजह से, जो एक दूसरे पर उमूद होते हैं, इन वित्रों की वजह से अंदर 4 90 दर्जे के ज़ाविये बनते हैं। जो नुक्ते तकाते होता है, यानी ये वाला जो नुक्ता है, ये जो नुक्ता है, ये जो नुक्ते तकाते है, यहाँ पर जो है तो 90 दर्जे के ज़ाविये बनते हैं 4। इस तरह यहाँ भी 90 का बनेगा, ये भी 90 का और ये भी 90 का। तो सब ये 90 दर्जे के ज़ाविये रहेंगे इस नुक्ते तकाते पर। नुक्ते तकाते पर 90 दर्जे के ज़ाविये बनेंगे। इसके बाद देखिए कि मुअय्यन के पांचवी शक्ल लेते हैं हम। मुअय्यन के आमने सामने के जो ज़ाविये होते हैं, मसलन इसके सामने ये ज़ाविया है, ये जो आमने सामने के ज़ाविये होते हैं ये मसावी पैमाइश के होते हैं। यानी अगर ये 100 दर्जे के हैं तो ये वाला भी 100 दर्जे का रहेगा। इसी तरह ये आमने सामने वाले जो ज़ाविये बन रहे हैं, ये अगर 80 दर्जे के हैं, ये 80 दर्जे के, तो ये भी 80 दर्जे का रहेगा। ये इसकी खास बात है। यानी आमने सामने के ज़ाविये मसावी रहते हैं, चारों मसावी नहीं रहते हैं। आमने सामने के जो ज़ाविये होते हैं वो मसावी होते हैं। इसके बाद में वित्रों की एक ख़ास बात होती है, इसमें वित्र दोनों भी मसावी लंबाई के नहीं होते। यानी अगर ये जो वित्र है ये अगर 10 सेंटीमीटर का है तो ये दूसरा 10 का नहीं रह सकता, 8 का रहेगा, या इससे 10 से ज़्यादा रहेगा या 10 से कम रहेगा। यानी इनके दोनों वित्रों की जो लंबाई है वो मसावी नहीं होती। लेकिन एक वित्र के दो जो हिस्से होते हैं नुक्ते तकाते पर, यहाँ पर ये दोनों मसावी होते हैं, ये दोनों की लंबाई मसावी होती है। यानी अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर रहेगा। इसी तरह दूसरा जो वित्र है इसकी लंबाई भी मसावी रहेंगी, उसके खुद के हिस्सों के मसावी रहेंगी। यानी इसके जो नुक्ते तकाते पे 2 हिस्से हो रहे हैं, अगर ये 6 सेंटीमीटर का है तो ये भी 6 सेंटीमीटर का रहेगा। तो मुअय्यन के बारे में अगर ये मालूमात आपको याद है तो इस तरह के सवालात आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये खुसूसियात आपको ख़ास तौर से याद रखना है। अगर ये याद है तो देखिए कितने आसानी से हम इसका जवाब मालूम कर सकते हैं। अब देखिए शक्ल में जो दिया गया है हमारे पास में, इसको हम नाम दे देते हैं ताकि समझने में आपकी आसानी हो जाए। ए, बी, सी और डी। अब आपको एक बात तो पता हो गई है इसमें
वो ये कि आमने सामने के ज़ाविये मसावी पैमाइश के होते हैं, यानी ए ज़ाविया ए किसके बराबर होगा? ये ज़ाविया ए बराबर होगा ज़ाविया सी के, ज़ाविया सी के बराबर होगा, और ज़ाविया बी जो है वो ज़ाविया डी के बराबर होगा। अब यहाँ पर हम इनकी पैमाइश मालूम करेंगे। अब ज़ाविया जो बी है वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया, दो मसावी हिस्सों में तकसीम हो गया। वित्र की वजह से क्या होता है कि ये मसावी हिस्सों में तकसीम हो जाता है। ये जो वित्र खींचा गया है इसकी वजह से इस ज़ाविये के दो मसावी हिस्से हो गए। मतलब ये हिस्सा 20 का है तो ये हिस्सा कितने का रहेगा? ये भी 20 दर्जे का रहेगा, तो हम यहाँ भी 20 लिख देते हैं, ये भी 20 दर्जे का रहेगा। फिर दूसरी खुसूसियात हमको ये भी पता है कि आमने सामने के ज़ाविये मसावी होते हैं। तो ज़ाविया बी कुल पैमाइश कितनी होगी? ज़ाविये बी की, ज़ाविये बी की कुल पैमाइश हो गई 40 दर्जे। यहाँ लिख देते हैं ज़ाविया बी कितने दर्जे का हो गया? 40 दर्जे का। जब ये 40 दर्जे का हो गया तो इसके सामने वाला ज़ाविया डी ये कितने दर्जे का होगा? तो ज़ाविया डी भी जो है ये 40 दर्जे का होगा, क्योंकि आमने सामने के ज़ाविये बराबर होते हैं। मतलब ये भी 20 दर्जे का है, ये भी 20 दर्जे का है, दो मसावी हिस्से हो गए हैं इसके। अब देखिए, आपको पता है कि चारों जो ज़ाविये होते हैं मुअय्यन के वो होते हैं 360 दर्जे के। तो चारों ज़ावियों की कुल पैमाइश हमको पता है कि 360 दर्जे होती है। ज़ाविया ए, ज़ाविया बी, ज़ाविया सी या ज़ाविया डी 360 दर्जे का होता है। अब हमें मालूम क्या है? हमें पता है ज़ाविया बी, मेजरमेंट ज़ाविया बी कितने दर्जे का है? 40 का है, और मेजरमेंट ज़ाविया डी ये 40 दर्जे का है। कुल कितने दर्जे हो गए? 80 दर्जे हो गए। तो बी और डी 40 और 40 80 दर्जे के हो गए। तो 80 दर्जे हम कुल दर्जों में से कम कर देते हैं। 80 दर्जे हमने कम कर दिए। सिफर इधर 6 में से 8 नहीं जाते, इधर से 1 लिए, 16 में से 8 गए 8, 3 में से 1 उधार लिए थे इसलिए यहाँ पे बच गए 2, 280। अब 280 दर्जे हमारे पास में बाकी बचे हैं। ये 280 दर्जे कौन से ज़ाविये के होंगे? ज़ाविया ए और ज़ाविया सी। ज़ाविया ए जमा ज़ाविया सी 280 दर्जे के होंगे। मतलब ज़ाविया ए कितने दर्जे का होगा? ज़ाविया ए होगा इसका आधा, 280 का आधा, यानी 140 दर्जे, 140 दर्जे का होगा। तो ये जो ज़ाविया ए है ये है 140 दर्जे का, 140 दर्जे का है ये ज़ाविया ए। लेकिन ज़ाविया ए वित्र की वजह से दो हिस्सों में तकसीम हो गया। कितने हिस्सों में तकसीम हो गया? 2। तो 140 के 2 हिस्से करेंगे हम तो ये आ जाएगा 70 दर्जे, इधर भी हो जाएगा 70 दर्जे। अब आपको पता है कि ए के सामने वाला ज़ाविया जो होता है वो मसावी पैमाइश का होता है। तो ए के सामने है सी, तो ये जो सी है ये भी कितने दर्जे का होगा? 140 दर्जे का होगा, 140 दर्जे का होगा। इसके भी 2 हिस्से किए तो ये हो जाएगा 70 दर्जे और ये 70 दर्जे। तो n दर्जे यानी कितने दर्जे जवाब हमको मालूम हो गया है? वो हो गया 70 दर्जे। अब देखते हैं मुतबादिल में कौन से नंबर का मुतबादिल सही है। तो पहले नंबर का मुतबादिल जो है ये सही जवाब है। तो मुअय्यन के इस सवाल को हमने उसकी खुसूसियात के लिहाज से अच्छी तरह समझ लिया है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट जवाब मालूम करना है तो इसके लिए इसकी जो खुसूसियात है वो आपको याद होना। तो देखिए, खुसूसियात अगर याद है आपको तो कितने जल्दी हम इसका जवाब मालूम कर सकते हैं। ये हमारी इस तरह की जो शक्ल जो है किताब में दी गई है मुअय्यन की, इसमें वित्र खींचा गया है इस तरह। इसका एक हिस्सा का दर्जा बताया गया है 20 दर्जे, एक ज़ाविया। इसी तरह दूसरा वित्र खींचा गया है और यहाँ पूछा गया है कि ये n बराबर कितने दर्जे। अब इसे हमने मुकम्मल हल करके तो समझ लिया है, अब डायरेक्ट किस तरह जवाब देंगे। अब आपको पता है कि आमने सामने के ज़ाविये मुअय्यन के कैसे होते हैं? मसावी पैमाइश के होते हैं। अब ये जो ज़ाविया है
इस जाविये के दो हिस्से हुए हैं, इस जाविये के दो मसावी हिस्से हुए हैं, मतलब ये 20 दर्जे का है तो ये भी 20 दर्जे का रहेगा। यानी कुल जाविया कितने दर्जे के हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 40 दर्जे के। आपको पता है कि इसके सामने वाला जाविया भी 40 दर्जे का होगा, यानी ये जो जाविया है ये भी 40 दर्जे का होगा। आमने सामने के जो जाविये है मसावी पैमाइश के होते हैं, तो कुल कितने पैमाइश के हो गए? ये 40 और 40 80 दर्जे के हो गए। और मुअय्यन के चारों जावियों की कुल पैमाइश 360 दर्जे होती है। और ये हो गए 80 दर्जे, तो 80 इसमें से तफरीक कर देंगे, 360 में से 80 चले जाएंगे तो 220 बचेंगे। अब 220 ये जो दर्जे है वो कौन से जावियों के रहेंगे? ये दोनों जावियों के रहेंगे। इसके रहेंगे 280 दर्जे के रहेंगे ये दोनों जावियों की कुल पैमाइश। तो इसको बांट देते हैं हम दो हिस्सों में, 180 के दो हिस्से हो जाते हैं, 140 और 140, यानी ये हो जाता है 140 दर्जे का और ये हो जाता है 140 दर्जे का। लेकिन वित्र की वजह से क्या हुआ कि इसके दो हिस्से किए गए हैं। ये जो वित्र है इसकी वजह से इस जाविये के दो हिस्से हो गए हैं, नंबर 1 नंबर 2, दो हिस्से हो गए हैं, मसावी हिस्से हुए हैं। तो हम 140 दर्जे के भी दो मसावी हिस्से कर लेते हैं, तो कितने दर्जे हो जाएंगे? वो ये हो जाएगा 70 दर्जे, ये भी हो जाएगा 70 दर्जे। तो ये जब 70 दर्जे के हो गए हैं तो एन भी कितने दर्जे का हो जाएगा? 70 दर्जे का। इस तरह मुअय्यन के हमें खुसूसियात मालूम हो तो हम फ़ौरन जवाब मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 360 उर्दू को और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।